गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका हिंदी का पीरियड है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। पाठ 1 है हमारा, एक ही वरदान दो तुम। यह रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि संघर्ष करने की शक्ति, दुख सहने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता तथा सुख के समय ईश्वर को स्मरण रखने का वरदान मांगता है। कवि कहना चाहता है कि हम यदि सुखी है तो भी हम ईश्वर को याद रखें। कविता पढ़ेंगे हम। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न होऊं, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न हो, मतलब मैं मुसीबत के समय अपने मार्ग से न भटकूं और अस्थिर न हो, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, मतलब पीड़ित रहूं या दुखी रहूं, ऐसे समय ऐसे संकटों में मैं आपसे दया की भीख न मांगूं तथा इन संकटों और दुखों के ऊपर मैं विजय पाकर इनको दूर भगाऊं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। अगली पंक्तियां हैं। जब कभी भी मिल न पाए तेरी करुणा का सहारा, दिन बनकर मैं न हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि यदि किसी समय मुझे तेरी करुणा मतलब तेरी दया का सहारा न मिल पाए तो दिन बनकर मैं न हारूं, मतलब दिन दुखी बनकर मैं न हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, मतलब डरकर मैं अपना मुंह नहीं मोड़ूं, पीछे नहीं हटूं, विवश होकर थम न जाऊं। विवश यानी लाचार होकर मैं रुक न जाऊं, थमना है ना रुकना, रुक न जाऊं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। अगली पंक्तियां हैं। सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए, अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पांव मेरे लक्ष्य से न डगमगाए, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि सामना मेरा छल कपट से हो, मतलब धोखा करे उनसे, धोखे से मेरा सामना हो, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, मतलब अनिष्ट ने अगर बुरा भी मेरे भाग्य में लिखा हो तो भी प्रभु मेरा हृदय, मेरा मन दुर्बल है न कमजोर कभी न होए, अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पांव मेरे लक्ष्य से न डगमगाए। अटल रहकर मतलब स्थिर रहकर मैं इन सब का सामना करता रहूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। अगली पंक्तियां हैं। त्राहिमाम पुकारूं, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूँ, प्रार्थना है एक मेरी, शक्ति देना अतः संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं त्राहिमाम मतलब रक्षा करो ऐसा पुकारूं मैं, या तेरा द्वार खटखटाऊं, मतलब तेरे घर आऊं, तेरे द्वार पर आऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, मतलब तेरे द्वार पर आऊं और अपना सिर झुकाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, मेरी बस यही प्रार्थना है, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि अथाह यानी बहुत गहरे या बहुत बड़ा संकटों को भी मैं, जो सागरों मतलब समुद्र या सागरों से भी गहरे संकट है उनको भी मैं हंसते हंसते पार कर जाऊं, तैर जाऊं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। अगली पंक्तियां हैं। प्रार्थना केवल यही है, भार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, उपहास जग के सह सकूं मैं, भार मेरा कम करो ये सांत्वना के स्वर न मांगूं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मेरी केवल इतनी आपसे प्रार्थना है कि भार यानी बोझ में सह सकूं या सहता चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, मतलब कैसा भी धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, फिर भी मैं आपको नहीं भूलूं, उपहास जग के सह सकूं मैं, मतलब उपहास यानी हंसी उड़ाना या ताने मारना, मेरी परिस्थिति अगर कमजोर भी हो और लोग मुझे ताने भी मारे तो भी जग यानी दुनिया या संसार
वह सब उपहास ताने लोग मेरी हंसी उड़ाए, ताने मारे, तो भी वह सह सकूं मैं। ऐसी मुझे शक्ति दो और मेरा बोझ कम हो, ऐसी तसल्ली मुझे नहीं चाहिए। भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के शरण मांगू। मतलब मैं आपसे दया या भीख मांगू, ऐसी तसल्ली मुझे नहीं चाहिए। मैं हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।